हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप सभी लोग? आप सब लोग ठीक होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल ही ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही है। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अमर शहीद सूरज सिंह भोपाल चाचा जी के वहाँ पे उनको श्रद्धांजलि देने। इस बार मेला नहीं हुआ तो उनके घर में जा रहे हैं, तो आप भी चलिए। दुख भी है लेकिन गर्व भी है। तो आपसे निवेदन है कि आप भी यहाँ पर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। तो अब ये कार्यक्रम प्रारंभ हो, हमारे बीच जो भी अतिथि गण आते थे, मैं आप श्री बेताल से देखिए, आप संघर्ष समिति की कपिल विकास संघर्ष समिति आप यहाँ पर बैठने का कष्ट करेंगे, ये आपके लिए सुरक्षित है। समिति के सचिव श्रीमान नरेंद्र टोपाल शास्त्री जी से आग्रह करूंगा कि जो कार्यक्रम के आज के मुख्य अतिथि है उनका पट्टिका से स्वागत करेंगे। और सभी का स्वागत इस कार्यक्रम के जो सचिव है शास्त्री जी, जिनके इस कार्यक्रम की योजना रचना जिन्होंने बनाई, ऐसा सबका स्वागत करती हुए आगे नेगी जी का भी आगे के लिए शास्त्री। एक करके आप आए और पुष्पांजलि अर्पित करें। महिलाएं भी आप अभी पुष्पांजलि अर्पित करें। शहीद के सम्मान में, शहीद को याद करते हुए, नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का कष्ट करें। एक करके आए और श्रद्धांजलि अर्पित करें। क्योंकि शहीद, मैं जैसे पहले भी कहा था, दीवा को बचा करके, मैं पहले भी कहा था कि शहीद जो देश की सेवा जिन्होंने की है वो हम सुरक्षित हैं। तो ऐसे बलिदानी को हम याद करें। मैं तो चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा था कि हर वर्ष हमने तो सौगंध खा रखी कि हर वर्ष हम श्रद्धा सुमन करेंगे, क्योंकि हमें दुख भी है, बहुत दुख है, लेकिन गर्व भी है। देश के लिए जिसने आपने प्राणों की बाजी दे दी, प्राणों की आहुति दे दी, तो उसको हम केवल याद ही कर सकते हैं। तो हम कम से कम याद कर सकते हैं, हम एक इंसानियत के बतौर हम याद कर सकते हैं। ये धर्म भी है, ये बहुत बड़ा धर्म है कि जिस ने अपनी प्राण की आहुति दी और उसको हम आज याद कर रहे हैं। आज 2 नवंबर उसका शहादत दिवस है और ये 8वीं पुण्यतिथि है। सबको मालूम होना चाहिए कि 8वीं पुण्यतिथि है सही सूरज भोपाल की। तो आप मुझसे निवेदन है कि आप श्रद्धा सुमन अर्पित करें, पुष्पांजलि करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि शहीद की आत्मा को जरूर शांति प्रदान होगी। स्मृति समिति के आयोजक, इसके सचिव आदरणीय नरेंद्र टोपाल शास्त्री जी आज की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे अपने श्रीमान त्रिलोक सिंह जी, और आदरणीय पुंडीर जी जो सेवा से सेवानिवृत्त हैं, आदरणीय नेगी जी, और समस्त अपने इस गांव के मातृशक्ति और मेरे बड़े भाई। छोटे की नहीं होती है, कार्यक्रम हम लगातार उसको याद करते रहें तो शहीद की आत्मा को भी शांति मिलती है। शहीद अपने आप में परिवार के लिए दुख तो होता है, लेकिन एक देश के लिए एक शान होती है। तो पुनः मैं ऐसी आशा अपेक्षा करता हूँ कि अपने सभी गांव के सभी लोगों का सहयोग रहेगा, तो अगले वर्ष ये कार्यक्रम ये समिति के द्वारा बहुत अच्छे स्तर पर किया जाएगा। तो सर्वप्रथम माँ भारती के चरणों में सत सत वंदन कर ले, वीर प्रसूति के माथे पर रोली अक्षत चंदन कर ले। अमर शहीद सूरज भोपाल की वीर गाथा का, जिसने 2 नवंबर 2017 को माँ भारती की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान देकर शहादत का जाम किया था। हम उनकी संतानें हैं, हम उनकी संतानें हैं, आरों से जिनके शीश कटे, तिल तिल कर देह समर्पित की, लेकिन मग पीछे नहीं हटे। हमारे पौराणिक काल से ऐसा रहा है कि हम एक भी मग पीछे नहीं हटे हैं। जो उन आदर्शों पर चलकर पुरखों का मान बढ़ाता है,
बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। नाम जवानी लिख जाऊंगा, वतन के नाम जवानी लिख जाऊंगा, पढ़ेगा हर हिंदुस्तानी पूरे गर्व से, शहीद होने से पहले ऐसी कहानी लिख जाऊंगा, ऐसी कहानी लिख जाऊंगा। जी हाँ मित्रों, सूरज तोपाल से ने बहुत छोटी सी जिंदगी में शहादत की ऐसी कहानी लिखी जिसको सुनकर प्रत्येक हिंदुस्तानी की भुजाएं फड़कने लगती है और रोम रोम में देश की लहरें हिलोरे मारने लगती है। उस माँ के सीने में 16 दहका होगा, बेटे की शहादत को जिसने देखा होगा। अमर शहीद सूरज तोपाल का जन्म 1 फरवरी 1992 को इसी जनपद चमोली तहसील करणपुरा के अंतर्गत कपीरी पट्टी के फलुटा गांव में श्री नारायण सिंह तोपाल के घर और माता श्रीमती बिमला देवी के पावन कोख से हुआ था। शहीद अपने माता पिता की 5 संतानों में से तीसरे नंबर के अकेले अविवाहित पुत्र थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय अपने यहीं पर कोला डुंगरी में हुई। तदुपरांत 6 से 10 तक की शिक्षा अपनी बुआ के साथ लंचडॉन में हुई। उसी दौरान सूरज के मन में भारतीय सेना में सम्मिलित होकर देश सेवा करने की प्रबल इच्छा जगी। आगे की शिक्षा अपने गृह जनपद के निकट वार मेमोरियल राजकीय इंटर कॉलेज करणप्रयाग से पूरी की। उच्च शिक्षा शिवानंद नौटियाल राजकीय महाविद्यालय करणप्रयाग में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया। इसी मध्य 11 सितंबर 2011 को मैकेनाइज फर्स्ट गढ़वाल के सेंटर अहमदनगर महाराष्ट्र में भारतीय सेना के अंग बने। ट्रेनिंग के दौरान उत्कृष्ट शिक्षार्थी के पुरस्कार से आपको सम्मानित किया गया। प्रशिक्षण के उपरांत 2012 में 6 मैकेनाइज का हिस्सा बनकर पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के नाभा में तैनात रहे। तदुपरांत 2014 में यूनिट 1 वर्ष के लिए दार्जिलिंग में पोस्टिंग रही। वहां भी शहीद को अपना उत्कृष्ट सेवा के लिए विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। 2014 में यूनिट वापिस बबीना आने के उपरांत शहीद सूरज तोपाल की तैनाती 50 RR कुमाऊं पंपोरा जम्मू कश्मीर में हुई। वहां पर भी 1 महीने युद्धाभ्यास की ट्रेनिंग होती है जिसमें शहीद को उत्कृष्ट मेडल से सम्मानित होने का गौरव प्राप्त हुआ। देश समाज एवं परिवार का मान बढ़ाया। इनके शौर्य एवं अदम्य साहस को नमन करते हुए शहीद सूरज सिंह तोपाल का जन्म जिस जिले के उस आदर्श देश प्रेम से ओतप्रोत सब संपूर्ण की विशेषता वाले परिवार में हुआ, जहाँ जरा जरा अटूट देश प्रेम और वीर गाथा से परिपूर्ण अपने अतीत की घटनाओं का गौरवशाली गाथाओं का इतिहास रहा है। आंखों में पिता मन में रोया होगा जिसने बेटी को पुलवामा में खोया होगा। 2 नवंबर 2017 को शाम 7 बजे उनके उच्च अधिकारियों को सूचना मिली कि पुलवामा के संबूरा क्षेत्र में कुछ आतंकवादी घात लगाकर बैठे हैं, जिससे आम जनमानस को बहुत बड़ी क्षति होने की संभावना है। वस्तु स्थिति को देखते हुए एक सैन्य टुकड़ी के साथ ऑपरेशन पर निकले। इसी दौरान कुछ आतंकवादियों ने घात लगाकर गोलाबारी शुरू की। जवाबी कार्रवाई के दौरान दुश्मन की एक गोली शहीद के सीने को पार कर गई। मात्र 25 वर्ष की आयु में अविवाहित सूरज तोपाल सदैव के लिए चिर निंद्रा में मां भारती की गोद में सो गया। आंखों में अश्क लिए वो फौजी भी रोया होगा जिसने शहीद की श्रद्धांजलि का धुन बजाया होगा। शहीद सूरज सिंह तोपाल ने शौर्य एवं बलिदान की उस परंपरा का निर्वहन किया जिसकी सौगंध हर भारतीय सिपाही तिरंगे के सामने लेता है। इस रणबांकुरे ने अपने परिवार से वापस लौटने का वादा किया था, जो उसने निभाया भी, लेकिन उसकी वापसी का अंदाज कुछ निराला था। लौटे लेकिन लकड़ी के ताबूत में उसी तिरंगे में लौटे हुए थे जिसकी रक्षा की सौगंध उन्होंने खाई थी, जिसे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मुख कभी अपना माथा सम्मान से झुकाया था। वही तिरंगा
मातृभूमि के इस बलिदानी जांबाज के शरीर में लिपट कर उसकी गौरव गाथा का बखान कर रहा था। जब शहीद का पार्थिव शरीर तिरंगे में लपटा हुआ अपने पैतृक गांव पहुंचा तो पूरा क्षेत्र, गांव, परिवार गमगीन हो गया। चारों तरफ जहां सूरज के शहीद होने का दुख था, वहीं गर्व भी था कि इस क्षेत्र के इस जांबाज ने देश, प्रदेश एवं अपने पुरखों का मान बढ़ाया है। जो दान रक्त का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है, जो दान रक्त का देकर भी अपना कर्तव्य निभाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। ध्यान होना चाहिए, आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम शहीद को सम्मान के लिए हम याद करें। अब इन बातों को हम अपने दिल में रखें और दिल में रखते हुए हम याद करें उस शहीद को, जिस शहीद में हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, देश के उस तिरंगे के सम्मान के लिए, जिससे उन्होंने कहा था कि तिरंगे के सम्मान के लिए उन्होंने सौगंध रस्में कसमें खाई थी। तो आज उसी तिरंगे में वो लिपट के आए, उस देश के खातिर, हमारे खातिर उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, इस देश के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए। क्योंकि जैसे कि अभी कहा गया था कि शहीद हर समाज का, शहीद किसी एक का नहीं, शहीद हर समाज का है। हमको शहीद को याद करना चाहिए। हमारे क्षेत्र में 3 शहीद और हैं, जो इससे पहले 2 शहीद 1971 में हुए थे और एक शहीद 1965 में हुए थे। तो 1971 में एक शहीद केमोरी से हैं, स्वर्गीय मोहन सिंह नेगी जी, और दूसरे शहीद हमारे ही सुतुली से स्वर्गीय श्री बिशन सिंह तोपाल, और 1965 में जो शहीद हुए थे वो राय सिंह कंडवाल कनपुतल। शहीद को अंतिम विदाई दी गई। इस क्षेत्र के इस युवा पीढ़ी सदैव शहीद के शहादत को अपने स्मृतियों में संजोए रखते हुए प्रतिवर्ष शहीद को श्रद्धांजलि का कार्यक्रम आयोजन करते रहे। हर माँ चाहे उसका बेटा ऐसा काम करे, हर माँ चाहे उसका बेटा ऐसा काम करे, संपूर्ण देह अपनी मातृभूमि के नाम करे। सूरज तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, सूरज तेरा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक सूरज तेरा नाम रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। मैं चाहूँगा अपने बीच अध्यक्ष नेपाल सिंह की जो संघ समिति महामंत्री हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप अपनी बात थोड़ा सा बढ़ाना कष्ट करें, सम्मान करें। सही, धन्यवाद पापा जी। सर्वप्रथम अमर शहीद सूरज तूफान को नमन करते हुए नमन करता हूं मैं उस माता को जिन्होंने इस वीर पुत्र को जन्म दिया। नमन करता हूं मैं उस पिता को जिन्होंने इस वीर पुत्र को जन्म दिया, और नमन करता हूं मैं उन सभी शहीदों को जिन्होंने अपने देश के आन बान और शान में अपने जान को न्योछावर किया। सम्मानित आज की सभा के अध्यक्ष गुरुजी, मेरे छोटे भाई त्रिलोक सिंह नेगी जी, सम्मानित शहीद सूरज तोपाल के पिताजी श्रीमान सुबेदार नारायण सिंह तोपाल जी, और श्रीमान भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे चुके पंडित जी, यहाँ पे उपस्थित मातृशक्ति। उस दिन यहाँ पे उसका शव हमारे बीच में आया था तो सारे बच्चों की आत्माएं रोई थी, सारी माताओं की आंखों में आंसू थे, सारे क्षेत्र के आंखों में आंसू थे कि हमारे बीच में एक 25 साल का नवयुवक जो ये देश की रक्षा कर रहा था, हमारी रक्षा कर रहा था, सीमाओं पर लड़ रहा था, आज किस रूप में हमारे बीच में आया है। सारा क्षेत्र उस दिन रो रहा था, सारे गांव उस दिन रो रहा था, सारी माताएं रो रही थी, सारे बच्चे रो रहे थे, सारे युवा रो रहे थे, और ये पूरे क्षेत्र को दुख था। और दूसरी तरफ हम गौरव भी महसूस करते हैं, हमें गर्व भी होता है कि हमारे ये युवा, हमारे ये बलिदानी
हमारी रक्षा करते करते देश को समर्पित हुए हैं। इसलिए हम उनको हमेशा हर क्षण हर पल याद करते रहेंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, सूरज तेरा ये बलिदान, सूरज तेरा ये बलिदान। भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद।